Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Friends, today in this video lecture I am going to tell you a summary of a novel, and the novel is The Trumpet Major. This novel is written by Thomas Hardy और इस नॉवल की सेटिंग है वेमाउथ की। ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1880 में और उस टाइम पे वॉर चल रहा था। कौन सा वॉर चल रहा था? नेपोलियनिक वॉर चल रहा था इस टाइम पे। फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस नावल में, वो ये है कि ये जो नावल है ये टॉमस हार्डी की ओनली हिस्टोरिकल नावल है। मीन्स अगर क्वेश्चन आता है कि टॉमस हार्डी की ओनली हिस्टोरिकल नावल बताइए तो वो हो जाएगा द ट्रम्पेट मेजर। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस नावल की जो मेन हीरोइन है वो है अन्ने गारलैंड। अन्ने गारलैंड जो कि अपनी विडोड मदर के साथ एक फ्लोर मिल के पास रहती है और उसी के पास उसका ओनर मिलर विलियम लवडे रहता है। और फ्रेंड्स, इस टाइम पे ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 1804 का टाइम है और इंग्लैंड ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद नेपोलियन बोनापार्टी की आर्मी ना यहाँ पे इन्वेशन करेगी, मतलब क्या करेगी, अटैक करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सारी तैयारी कर ली गई है। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स के कैंप लगे हुए हैं और अन्य गारलैंड यहीं पे अपनी विडोड मदर के साथ रहती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अन्य है ये इसकी तरफ ना दो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसमें कि एक होते हैं ट्रम्पेट मेजर जिनका नेम होता है जॉन लवडे और ये ब्रिटिश रेजिमेंट में वर्कड होते हैं। दूसरा होता है एक स्क्वायर का सन जिसका नाम होता है फेसिस डेरिमन। ये कि यूरमैंड्री ऑफिसर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा शेखी वघारता है और एक अग्रेसिव इंसान है ये। अब जो अन्य है यहाँ पे ये जॉन का फेवर करती है। जॉन कौन? वो जो ट्रम्पेट मेजर है जॉन लवडे। और ये जो लड़का है ना स्क्वायर का नेफ्यू है फेस्टस, इससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है और ये चाहती है अन्य कि इसकी मदर की हेल्प करें कि इसकी शादी हो जाए जॉन से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ये अज्यूम करती है कि अगर मेरी शादी उससे हो जाएगी तो मैं बहुत ही ज़्यादा ना हाई फाई हो जाऊंगी, मैं बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हो जाऊंगी, ये सब एज्यूम करती है। लेकिन फाइनली ना इसकी मदर क्या होती है, इसकी मदर ना अपना माइंडसेट चेंज कर लेती है। पहले इसकी मदर बिल्कुल भी अगेंस्ट थी इस चीज़ के कि वो जॉन से शादी नहीं करेगी, लेकिन अभी इसकी जो मदर है उस ओनर से मिस मिलर लवडे से बहुत ही ज़्यादा भी इंगेज हो गई है। अब ये फेवर करने लगी है क्योंकि मिलर के ही दो बेटे हैं, एक का नाम है जॉन लवडे और दूसरे का नाम है बॉब लवडे। अब ये जो इसकी मदर है ये मिलर लवडे के साथ इंगेज हो गई है, तो अब ये चाहती है कि मेरी बेटी की शादी इस मिलर के बेटे से हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे अन्य ने ना अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है और अब ये क्या करने लगी, जॉन को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती और अब ये किसका फेवर करने लगी है, अब ये फीस्टस का फेवर करने लगी है। अब यहाँ पर यही सब चल रहा होता है कि जॉन का छोटा भाई बॉब लवडे जो कि उस घर का यंगर सन भी है, अभी अभी मर्चेंट नेवी से वापस आया है। और अब जब वो वापस आया है तो अपने साथ एक लड़की को लेके आया है जिसका नेम है मटिल्डा। ठीक है, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि शायद ये ना इसकी ना वाइफ बनने वाली है फ्यूचर में। तो जैसे ही अन्य यहाँ पे देखती है इसको बॉब को, तो इसकी तरफ ना अट्रैक्ट हो जाती है। अब ये फीस्टस से भी अट्रैक्ट नहीं होती है, जॉन से की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होती, ये अट्रैक्ट हो जाती है बॉब लवडे से। लेकिन जब ये मटिल्डा को दिखती है तो ये थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और इसको अच्छा नहीं लगता कि पता नहीं क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। लेकिन जब जॉन और मटिल्डा एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि वो लोग तो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। अब जॉन क्या करता है कि मटिल्डा को यहाँ से ना वापस जाने के लिए बोलता है और इसको यहाँ से दूर भेज देता है और यहाँ पे इसकी रेजिमेंट से इसको ऑर्डर आता है कि अब इसको यहाँ से जाना है। और फ्रेंड्स, जब ये यहाँ से जाता है जॉन, तो ना ही बॉब को, ना ही फेस्टस को और ना ही अन्य को बिल्कुल भी इस चीज़ का दुख नहीं होता कि अरे ये हमको छोड़ के फिर से वापस अपने ब्रिटिश आर्मी में जा रहा है। अब ठीक है, ये यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे इसकी शादी इसकी मदर
मिस अन्य गारलैंड की जो विडोड मदर थी, ये शादी कर लेती है मिलर से। अब जब जॉन यहाँ से चला गया है तो अन्य को अच्छा फील नहीं होता, तो वो एक अपोलोजाइजिंग लेटर लिखती है जॉन को कि मटिल्डा किस तरीके से यहाँ से चली गई, उसने गलत समझा था, जो भी चीज़ें हैं वो सब लेटर में लिखती है। तो जॉन को वो लेटर मिलता है तो जॉन उसको कुछ और ही समझ लेता है। वो सोचता है कि ये मुझे एनकरेज कर रही है, उस लेटर को मिस इंटरप्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जाने के बाद जब जॉन यहाँ से चला जाता है तो अन्य यहाँ पे पूरा 100% ट्राई करती है बॉब को पाने का, कैसे भी, एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक, यहाँ पे कोशिश करती है मुझे कैसे भी करके यहाँ पे ये मुझे मिल जाए। दूसरी तरफ जो फीस्टर्स के अंकल थे वो बार बार अन्य को ना इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो विल है, मीन्स मेरी जो प्रॉपर्टी है, वसीयत है, वो मैंने कहाँ पे छुपा के रखी हुई है, सारी चीज़ें इनको बताना चाहता है और अन्य का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ये अन्य को एक डिटेल्स भी देते हैं लेकिन अन्य को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को जो कि क्रिप्टिक होते हैं उनको एक फील्ड में फेंक देती है और बाद में वो किसी एक मिस्टीरियस वुमेन को मिल जाते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके बाद जो इन्वेशन होने वाला था, स्टार्टिंग मैंने बताया था कि 1804 का टाइम है और यहाँ पे ये ऐसा एज्यूम किया जाता है, एक्सपेक्टेशन है कि जो नेपोलियन बोनापार्टी की आर्मी है वो ज़रूर यहाँ पे अटैक करेगी। उसका कुछ इंडिकेशन मिलता है लेकिन वो इंडिकेशन फॉल्स होता है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जब अन्य और फीस्टस एक साथ एक कॉटेज में अकेले होते हैं तो अन्य वहाँ से भाग के निकल जाती है। जब वो भागती है वहाँ से तो उसको मिलता है जॉन वहाँ पे। तो जॉन को देखता है कि अरे फीस्टस भी यहाँ पे है, तो ये फीस्टस को ना बहुत ही तेज़ मारता है और फीस्टस बहुत ही ज़्यादा ड्रंकन कंडीशन में होता है। तो ये सोचता है कि मुझे जॉन ने नहीं, मुझे बॉब ने मारा है। और जॉन यहाँ पे सोचता है कि क्यों ना मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँगी, अन्य मेरे साथ अकेले है। तो उसको अब जब वो देखता है तो बॉब भी वहाँ पे होता है। अब यहाँ पे अन्य और बॉब साथ में होते हैं और इन लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है कि अरे ये दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो बॉब पूछता है जॉन से कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो। तो जॉन बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो जब वापस आया था तो यहाँ पे जब अलार्म बजा तो मुझे वापस आना पड़ा, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। बोलते कि अरे तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है क्या? तो बोलते हाँ हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं ना तुम्हें उससे मिलवाने भी ले चलूँगा। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि नहीं जल्दी ही मिलवाने मुझे लेके चलो। तो ये क्या करता है, जॉन की टिकट्स खरीदता है, थिएटर शो के, ठीक है, जहाँ पे किंग और क्वीन भी आने वाले होते हैं। ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं उस थिएटर में। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है जॉन। क्यों शॉक्ड हो जाता है? क्योंकि वहाँ स्टेज में मटिल्डा होती है। उसके जो शॉकिंग एक्सप्रेशन होते हैं उसको बॉब और जो अन्य थी वो समझ जाते हैं कि ये लव के एक्सप्रेशन है। तो ये फाइनल हो जाता है, यहाँ पे ये दोनों फाइनल कर लेते हैं कि जो मटिल्डा है वो किसकी गर्लफ्रेंड है, ये जॉन की गर्लफ्रेंड है। और फ्रेंड्स यहाँ पे फीस्टस भी छुपा हुआ बैठा था। तो फीस्टस क्या करता है, मटिल्डा की हेल्प से ये एक काम कर देता है। वो काम क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ना एक नवल रिक्रूटर्स आए थे, मीन्स जिनको प्रेस गैंग बोला गया है, जो कि क्या कर रहे थे वहाँ पे लड़कों को फोर्स कर रहे थे कि वो यहाँ पे नवल रिक्रूटमेंट के लिए क्या करें, वो लोग अप्लाई करें। तो फीस्टस मटिल्डा की हेल्प से उन लोगों को ये कह देता है कि जो बॉब है वो तो एक अच्छा सेलर है, वो तो बिल्कुल भी इस तरह के काम नहीं कर सकता। उसके बाद जो प्रेस गैंग होती है वो यहाँ पे मिल पे भी आती है, लेकिन बॉब यहाँ से क्या करता है, बच के निकल जाता है मटिल्डा की हेल्प से, क्योंकि मटिल्डा इसको ये नहीं बताती है कि ये नवल रिक्रूटर्स हैं, वो उसको ना कुछ और ही बोल देती है। अब बॉब को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब उसे ये पता चलता है कि लो मैं तो वहाँ पे जा ही नहीं पाया। फाइनली वो क्या करता है कि वो कैप्टन हार्डी के पास जाता है, जो वहाँ के लोकल कैप्टन थे, और उनसे बोलता है कि आप मुझे भी अपने साथ लेके चलो यहाँ से। और फ्रेंड्स यहाँ से बॉब चला जाता है कैप्टन हार्डी के साथ। अब इसके जाने का पर्पज़ ये भी था, ये चाहता था कि मेरे जाने से ना जॉन का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा, वो जो भी चाहेगा वो अपनी लाइफ में कर पाएगा, शायद मेरी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है।
और उसके बाद अन्य ये डिसाइड करती है कि अब वो जाएगी पोर्टलैंड, वहाँ पे जाके रुकेगी और विक्ट्री के लिए वो देखेगी कि हाँ विक्ट्री किस तरीके से हो रही है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। किंग और क्वीन होते हैं, उसको रास्ते में मिलते हैं, वो भी इसको इंश्योर करते हैं कि नहीं ज़रूर ही आपकी ही जीत होगी। और जो लवडे फैमिली है, अब फाइनली क्या होता है, एक सेलर आता है और बताता है कि जो बॉब है वो अनहार्म्ड है और वो ना अब एक बेकर्स की डॉटर के साथ ना पोर्ट्समाउथ में इंगेज हो गया है। अब जॉन को लगता है कि मुझे तो चांस मिल गया, तो वो क्या करता है कि वो अन्य को परसूट करने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य उसको ना रिजेक्ट कर देती है। अब जो फीस्टस था उसको ये पता चलता है कि जो जॉन है, मुझे उस टाइम ना मुझे बॉब ने नहीं बल्कि मुझे जॉन ने पीटा था, जब ये किस कंडीशन में था, ड्रंकिन कंडीशन में था। अब उसके बाद ये क्या करता है कि जाता है और वहाँ पे जाके ये मटिल्डा से मिलता है। ये मटिल्डा से इसलिए मिलता है क्योंकि इसको पता था कि अगर मैं मटिल्डा से मिलूँगा तो जॉन ना मुझसे नफ़रत करने लगेगा और जॉन को हर्ट भी होगा बहुत ज़्यादा। अब जॉन बहुत कोशिश करता है और अन्य उसके लिए अट्रैक्ट हो जाती है। पहले तो रिजेक्ट करती है उसके लव को, उसकी कोशिश सारी अनसक्सेसफुल होती हैं, लेकिन फाइनली वो जॉन के लिए अट्रैक्ट हो जाती है। अब एक दिन लेटर आता है बॉब का। उस लेटर में लिखा था कि वो अभी भी अन्य से ही प्यार करता है और वो बहुत ही जल्दी वहाँ पर आने वाला है। उसके बाद बॉब वहाँ पे आ जाता है, लेकिन अन्य बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। उसके बाद बॉब सारी कहानी उसको सुनाता है, किस तरीके से वो वहाँ पे था, कितना परेशान था, तो अन्य फिर से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या करती है, अन्य बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसको ये लगता है कि मैंने बॉब को एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट ये कुछ ना कुछ स्टूपिड सा काम ज़रूर करेगा। लेकिन वो इतना सोच ही रही होती है कि उतने में ही स्क्वायर डेरीमन आ जाता है। ये कौन था स्क्वायर? इसी का नेफ्यू था ना फीस्टस। ये आता है और इसके हाथ में एक बॉक्स होता है और ये बोलता है कि तुम ऐसा करो, अन्य से बोलता है कि तुम इस बॉक्स को कहीं छिपा दो, क्योंकि फीस्टस और उसके जो फियांसे हैं मटिल्डा, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे पूरे घर की तलाशी भी ले रहे हैं। तो ये उसको क्या करती है, एक उसको विंडो सीट में छिपा देती है। उसके बाद बॉब आता है, इसका मूड बहुत अच्छा होता है, तो बोलता है कि मुझे ना एक न्यू बेस्ट फ्रेंड मिला है फीस्टस, उसी के साथ ना अब मैं यहाँ पे ड्रिंक करने वाला हूँ। अन्य इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और जैसे ही अंदर फीस्टस की एंट्री होती है तो अन्य यहाँ से अंदर चली जाती है और वो अंदर से झाँक कर देखती है तो क्या देखती है कि स्क्वायर डेरीमन आया है और उसने उस बॉक्स को वहाँ से निकाल लिया है। जैसे ही फीस्टस ये देखता है कि उसके अंकल ने वो बॉक्स निकाला है तो ये उनका पीछा करने लगता है और उनके पीछे पीछे चला जाता है और साथ में मटिल्डा भी चली जाती है। अब नेक्स्ट डे सुबह ये पता चलता है कि स्क्वायर की डेथ हो गई है, बट उनके पास वो बॉक्स नहीं मिला है। लेकिन एवेंचुअली वो बॉक्स कहाँ पे रहता है, वो बॉक्स अन्य के रूम पे छिपा हुआ होता है, जिससे ये पता चलता है कि जो स्क्वायर डेरीमन था उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अन्य के नाम कर दी थी। बस कुछ फ्यू स्मॉल हाउसेस छोड़ दिए थे जिससे कि फीस्टस बस एक अपनी लाइफ जी सके, वो भी लग्जूरियस लाइफ उससे नहीं जी पाएगा। और फ्रेंड, इस नावल के लास्ट में क्या होता है कि फीस्टस और मटिल्डा की शादी हो जाती है और अन्य और बॉब एक दूसरे से इंगेज हो जाते हैं और जो जॉन का रेजिमेंट होता है वो स्पेन में जो बैटल होने वाला है वहाँ पोस्टेड हो जाता है और फाइनली ये सोचा जाता है कि वहाँ पे शायद उसकी डेथ हो गई होगी। और फ्रेंड्स, यहीं पे ये नावल ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ, बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।